हेलो फ्रेंड्स, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिक एंड आइडियलिस्टिक। दोस्तों, इन दोनों एडजेक्टिव्स का जब आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा देन डेफिनेटली यू विल फाइंड देम यूजफुल। दोस्तों, इन दोनों वर्ड्स को हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, 1 साल बाद हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और उस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन अगर हम फर्स्ट 6-7 मंथ्स में ना कर ये सोचें कि लास्ट के 2-3 महीने में मैं 12-15 घंटे पढ़कर इस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लूँगा, तो आप खुद सोचिए क्या ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन उतनी रिवीजन हो पाएगी जितनी आप पूरे 12 महीने में कर सकते थे। या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो जंप कितनी दूर मार सकता है, 6 मीटर 7 मीटर, और अगर आप सोचो कि मैं एक जंप में 1 किलोमीटर कवर कर लूँ, सोच सकते हैं ना। तो इस तरह की जो अप्रोच होगी विच इज़ अनरियलिस्टिक, जिसे हम ख्यालों में ही सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उस चीज़ को हम बोलते हैं आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक अप्रोच होना अच्छी बात है लेकिन इल्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। भ्रम में नहीं जीना चाहिए इंसान को, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि अगर आप ख्याल में सोच लें कि मैं एक महल बनाऊंगा, उसके बाद स्विमिंग पूल होना चाहिए, कार होगी मेरे पास, फ्यूचर में अगर मैं ऐसा सोचता रहूँगा तो ये चीज़ अपने आप मुझे मिल जाएगी। नहीं, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या है? वो क्या है, आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ जब एक प्रैक्टिकल तरीके से डील करते हैं विद लॉजिक एंड रीजनिंग, तब आप उस चीज़ को कहेंगे प्रैग्मेटिक, यानी कि जो कल्पना से परे है। जैसे साइंटिस्ट हो गए, वो किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तभी वो चीज़ों को मानते हैं, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक क्या हो गया? समथिंग विच इज़ प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड डाउन टू अर्थ और बेस्ड ऑन रीजनेबल थिंग्स। जबकि आइडियलिस्टिक क्या हो गया? अनरियलिस्टिक, ड्रीमी, इम्प्रैक्टिकल चीज़ें, जो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, ऐसा कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी तो ये हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? आइडियलिस्टिक, विच आर नॉट लॉजिकली पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? दोनों होनी चाहिए लेकिन दोनों में रीज़न होना चाहिए। आई होप आपको प्रैग्मेटिक एंड आइडियलिस्टिक का मीनिंग क्लियर हो गया है।